4 बीघा खेतवा हमार बूढ़े पे मैं गम नहीं कुछ जाऊँ 6,000 तो दे तो है पिलसिन दे तो है का चाहिए ये तो कौनो ने दे ये सब चिना ले आई कौनो सारी गुंडाएं नहीं करते नहीं ये सारे झोट भाई हैं सारी गुंडाएं करते हैं वैसे तुरते फोन करो जर्द आ जाते हैं जो है सब सिकुरे सब रहे सब सिकुरे तो राहत है कायदे ते राहत है नहीं तो उन जाओ कहाँ जो है कहीं सारे डगर में मरी भी जो है वैसे ही हेलो बस आले आगे जर्द ये सरकार में ही आया का आराम है। दादा राम राम। हम लोग जो है वो निकल रहे थे पता करने के लिए कि महाना जी ने कुछ काम हम कराए हैं आसपास अपनी विधानसभा में कि नहीं। ये हमारे गांव का कराओ कुछ नहीं कराया। हाँ कराओ टंकी लग कही गया चलवा दे तुम तो चलवा नहीं वो जल जीवन मिशन वाले हाँ जल जीवन मिशन वाले हाँ पाइप पड़े हैं पानी के? सब पर घर घर लगे हैं आ रहा पानी हाँ रहा कही गिरा कि करवा दे कब आए थे इधर मतलब? अरे 2 साल पहले आया ना बाबा को मेला में कहा था हैं? एक मेला में कहा था वो मेला लगता है 4 जनवरी को हाँ उसी में बोला था कि चालू करवा देंगे तब से 2 साल हो गए तब से कोई मतलब ही नहीं पाइप वाइप तो कोई बिछी है उनकी पहले से ही अभी चालू नहीं हो पाई है। गांव के अंदर इतने नाले गंदे पड़े उनको साफ सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। साफ सफाई भी नहीं है। ना 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 सब यहीं जाम पड़ा है अभी दिखा दें चल गया आपको। खाली में बाहर बाहर सड़कें चमक रही हैं। हाँ बस ये बाहर का ये तो इनका रोड है ये तो गवर्नमेंट दूसरे का मतलब ऐसा है ना जो अंदर इनका विकास है वो थोड़ी ना हो पा रहा है। यहाँ से वहाँ तक चले जाओ तो लाइटें की लेना आप कितनी लगी हैं? लाइटें नहीं लगी सौर ऊर्जा वाले तो जगह जगह लगवा रहे हैं सब विधायक। अब लगी नहीं तो आपको दिख जाएगा कि लगी कि नहीं लगी है। यहाँ पे कम से कम 200-300 बीघा खेती नाले में डूबी है। मतलब एक नाला निकला है बाजू से तो उसके लिए 2-3 टाली हम लोग गए थे आदमी लेकर के लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले देख लेंगे आके कल भेजेंगे तो परसों भेजेंगे। कम से कम 200-300 बीघा खेती है बगल में। हाँ नाले की वजह से पता नहीं कहाँ से नाला पानी आ रहा है तो खेती उसमें डूबी पड़ी है। हाँ जिसकी खेती है तो भूखे मर रहा है। तो उसी बात कह रहे नाला कह नाला अगर सफाई करवा दे सतीश माँ ना अब कई गए भेजे न 4 दिन ठार रखा था पर उठा ले जाने का तेलू नहीं देते बस बात खत्म जो उठा ले गए वो साथ सफाई 4 साल थे नाला साला पड़ती पर वो खेती जितनी पड़ी है वह 4 बीघा खेतवा तो हमारे परे हैं जो से में नाले में खेती नाले खेती हुई नहीं पाती होगी उसमें। अब वो माँ का पानी बाढ़ हुआ इतना इतना कर आए थे सर पानी बाढ़ हो रहा था है काहे का नाला इंडस्ट्रियल एरिया का है क्या? वो यहाँ शहर का पानी आवत है जी इंडस्ट्रियल एरिया एक इधर कहीं फैक्ट्री है किसी की पर्सनल हाँ तो उसी का स्रोत इसमें खुला पड़ा है। हाँ सजारी में हाँ टोटल उसी का मतलब एक ही इंडस्ट्रियल है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का नहीं आता वो हाँ एक फैक्ट्री है पर्सनल पता नहीं किस चीज की है उसी का पानी इसमें ओवरफ्लो हो जाता है। मान लो 2-3 ट्यूबवेलन का पानी वो माँ आ रहा था नाला मैया और नाला इतना कचरा भरो है कि वो सब छिको है ना बही नहीं पाओ तो पानी खेतन में चला थे। दोनों तरफ मिला कम से कम 400 बीघा खेती बर्बाद पड़ी समझो। जिसके पास अगर उतनी है तो भूखे मर रहा है। यहाँ से वहाँ तक आप देखते चले जाओगे कहीं नाला दिख रहा है आपको दोनों तरफ। बस्ती कितनी घनी है अंडरग्राउंड बना होगा ना? नहीं कहीं नाला ही नहीं है इसमें। यहाँ से वहाँ तक कहाँ नाला है और इतना बड़ा रोड है। पानी का वही तो समस्या है हमारा इनके यहाँ जाता है हमारे कुल्हाड़ी मारते जब उनके मारते हैं तो फिर उनके हम मार देते कुल्हाड़ी। लेकिन बरसात का पानी है तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है कि चलो चलता चला जाता है। भाई नाली है चलिए वही अपने दरवाजे में गड्ढा खोदे तो बीच में बीमारी का कारण बना है क्या करें। तो नाला बना ही नहीं करता। इतनी भरी बस्ती है समझो यहाँ से कहीं नाला ही नहीं है इसका स्रोत। विधायक जी अपना कबो दर्शन दे आओ देना होते बस खाली वही तो बता दें एक वो खाली का है अभी 4 सतमारा चौराहा में एक वो लग गया क्या ना पानी की टंकी लगी अपने लगी लगा शायद लगी वो आगे लगी टंकी पानी उसमें भी नहीं आ रहा। सरकार बदल जानी चाहिए। सरकार बिल्कुल बदलना चाहिए। हम सरकार सब आदमी का है का मजबूरी कही रहा परेशान तो सबको वो पूरी दुनिया परेशान चल रही है। क्या सरकार बदल जा बदलने से किसी थोड़ी ना होगा पर सरकार बदल जाए तो वो परेशानी ज्यादा अरे सरकार बदल जाए तो वो परेशान। हाँ ज्यादा जी वो कमाए लगे वो तो बुढ़ा आदमी कमाते नहीं है कुछ को मोदी और का वो कहाँ धन चुरावत है सब बांटे ये तो है जनता हमका तो 6,000 रुपया दे रहे हुए 4 बीघा खेतवा हमार बूढ़े पे मैं गम नहीं कुछ 6,000 तो दे तो है पिलसिन दे तो है का चाहिए ये तो कौनो ने दे ये सब चिना ले आए दे तो रहा अखिलेश यादव वो समाजवादी पेंशन दे। अरे कहाँ दिया 6,000 तो नहीं दे रहे सरकार रहो चाहिए आए
बस भैया था परेशान है सब। अरे भैया अब वही बच्चा हम है भाई, कहा जाने अब वो छुआट है भाई, खेले खाए उनका उम्र है। काम कौन सही है? हाँ सरकार मान अब लीजिए कोई ऐसे ही बना से के तो धीरे देने धीरे आएगा नहीं घर सीखे में हैं। खाने के लिए। बाकी जो जनरल चीजें हमने बता दिया सरकार से, मतलब क्या है तो अच्छी बात है। योगी जी का काम सही है, मोदी जी का काम सही है? अरे हमें तो काम तो उनका दोनों को नहीं लागत है जो है, बताओ नए नए काम करत हुए जो है, जहाँ तार कितनी पीढ़ी बीत गए, अयोध्या जी नहीं बनी जो है। तो जनता हाँ, श्रीनगर नहीं बने पावा आज तक, ये सब तारीख बनवा दी ने जो है, हैं का माली थे अच्छा कौन हो सकत। और फिर बुढ़ा आदमी को अपना से छोड़े अब तो खा बनी जाएंगे एक दो है। एक बार और मोदी का बोलो। हाँ हाँ हमारे तो बच रहे तो दोनों आते मोहन लगा मन। अच्छा, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो इनकी सरकार में, योगी जी की सरकार में अच्छी है क्या? क्योंकि उस पे नहीं काफी- वैसे आए तो अच्छी, कौनो सारी गुंडाएं नहीं करते हाँ, नहीं, साथ जवाट भाई हैं सारी गुंडाएं करते हैं, वैसे तुरते हैं फोन करो झट दो आ जाते हैं जो है। सब सिकुरे सब रहे, सब सिकुरे तो राहत है, कायदे ते राहत है, नहीं तो सुनता ही नहीं को वही जो है। उन जाओ कहाँ जो है, कहीं सारे डगर में मरी हुई जो है, वैसे ही हेलो बस आले आगे झट दो। ये सरकार में ये आया का आराम है, गुंडागर्दी तो नहीं है। रात भर यो रोड चलत है, नहीं तो 7 बजे के बाद बंद है। बम्बा पार जनाब करने लग पिटाई जो है, तो अब ऐसे कम से कम इस सरकार में यो तो नहीं हुआ था। ये सही में होता रहेगा हैं? ये सब हाँ इसका- यो पूछो इन तेरा नहीं ये बम्बा तो पर बात हकीकत है कि यहाँ से थोड़ा जैसे नाला पार करो, थोड़ा सुनसान गाँव नहीं पड़ते 1 आध किलोमीटर, हाँ। तो ये प्रॉब्लम थी रात में 7-8 के बीच में, जंगल भी था थोड़ा तो प्रॉब्लम पड़ जाती है उसमें। अब रात दिन चला था रोड जो है, कोनो डर नहीं है। एनकाउंटर कर करके एकदम डर भर दिए लोगों ने। अरे बहुत कुछ ऊपर जो वाली है। सरकार से दिक्कत नहीं है हमको, दिक्कत मतलब ये जनरल चीजें हैं, जैसे पानी घर का कहाँ जाएगा। हम अपना बता दीजिए। अब तुम कहा उन मीडियम जब हो जाएगा। राजेश कुमार पाल, ड्राइवर, वाहन चालक, ठीक है, हमको तो एक गांव, यही गौरिया गांव है आपका, प्रॉपर महाराजपुर विधानसभा है, जी सतीश महाना विधायक हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ काम किए हैं गांव में आपको? बहुत काम किया है। जैसे कि जैसे क्या मान लो कुल मिला के जो इधर ये सब बने हुए हैं तो है तो माने जी के, सब महाना जी का है। और क्या। अच्छा, जैसे पहले तो विधायक थे, लंबे समय से हैं हाँ हाँ लगातार, अभी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया उनको, तो कुछ फर्क पड़ा मतलब उनके जो है विधानसभा अध्यक्ष बनने से काम में, या वैसे ही प्रॉपर उनके काम हो रहे हैं जो चल वो ही रहा है यार। अब भाई देखो उससे तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, जो चल रहा है तो चल वही रहा है। जब कोई विधायक, ये बड़ा नेता जब हो जाता है, तो जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उसको राज्यपाल बना देते हैं, राष्ट्रपति बना देते हैं, उपराष्ट्रपति बना देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बना देते हैं। तो क्या महाना जी का रिटायरमेंट मान लें हम हाँ हाँ कि वो रिटायर हो गए, अब नहीं लड़ेंगे विधायकी? तो अब रिटायरमेंट तो वही है यार, उसमें कहने वाली बात तो नहीं है। अब विधायकी नहीं लड़ेंगे, क्या लगता है आपको? अब वो क्या बताएं यार, अब हम यो तो नहीं कह सकन भाई भी अपन जौन इच्छा चाहें। अब हम यो तो नहीं कह सकन कि भी लड़ाई करेंगे यार, अब हम कोनो। तो उनके मतलब उनके बाद हाँ यहाँ से हाँ कौन प्रत्याशी है आपकी नजर में जो उनके जैसा? क्योंकि एक तो अब आदत पड़ गई यार अब उनकी- नौकरी दिया करेंगे प्रत्याशी भी जेले को बने यार। आप देखो पहले अपन जाना तो कि इन मीडिया काम है कि सवेरे जल्दी टाइम से आओ, जल्दी टाइम से जाओ। अब मीडिया तो वो जाले वाले हम ही हैं, वो तो जानत तो आई हो। हाँ। तो इन हमें कहा दिया करेंगे कौन लड़ी रहे। अब जौन लड़ी आप लोग बताएंगे, हम बता दें कि वो फलाना प्रत्याशी लड़ी रहा। तो महाना जी की सीट निकल सकती है दोबारा, मतलब ये सीट जैसे भाजपा की है। अब यार ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। भाई विकास कार्य अगर उन्होंने किए हैं- विकास तो किया है अगले ने, खैर इतना तो कह सकता हूँ कि विकास तो उसने किया है। हाँ भाई, विकास कार्यों पे ही जनता वोट करती है ना। तो अब वो जनता समझे। हमारा नाम जसवंत, जसवंत भाई, कहाँ रहते हो? हम गौरिया में। अच्छा, यहीं गांव में ही विकास कार्य किए हैं महाना जी ने हमारे? नहीं, ये तो हम कुछ नहीं बता सकते। उसे कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया वो कोई सरकार काम नहीं किया हमारे अंदाज से हाँ, देखते हुए। कांग्रेस की सरकार मतलब हमें सबसे बेटर सरकार लगी, सबसे बढ़िया लगी। सबसे बढ़िया क्या लगी। उम्र है आपकी? हमारी उम्र वही 22 साल है करीब। 22 साल है, और कांग्रेस सरकार 10 साल पहले, हाँ मतलब वही 14 में। हाँ, जो काम किया उसके बाद कोई काम सरकार भी देखो बीजेपी की भी रही ना, कोई कार चल रहा ना कुछ भी। हमारे हिसाब से कांग्रेस जैसी सरकार हमको बेटर नहीं लगी कोई सरकार। क्या क्या काम किए थे कांग्रेस ने जो बीजेपी नहीं कर पाई? बीजेपी के तो कांग्रेस ने देखो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे पब्लिक को राहत थी। जब से बीजेपी की सरकार आई तो पब्लिक की मारा मारी, कहीं जीएसटी, कहीं नोटबंदी,
कहीं फैक्ट्रियां बंद है, मजदूर आदमी के लिए अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? सबसे में कौन सी फैक्ट्री बंद हुई है? बहुत अभी जीएसटी लॉकडाउन में कम से 2 साल से बंदी तो चल रहा है पूरा तो भारत लॉकडाउन में। में तो पूरी दुनिया बंद थी। ठीक, वही फैक्ट्री बात कौन है। सी बंद हुई है बीजेपी सरकार में जो कांग्रेस के समय में मतलब चल रही थी? अभी लॉकडाउन में सभी बंद थी हमारे हिसाब से, जहाँ जहाँ वहीं ताला लगा है तो कंपनियों कांग्रेस में। सरकार होती तो भी बंद होती, परमानेंट तो नहीं बंद हुई है ना। हम्म? परमानेंट तो नहीं बंद हुई है। परमानेंट नहीं बंद है। हाँ तो चल रही है, मतलब जितना पब्लिक इसमें परेशान है, सिलेंडर 1000 का मिल रहा है जहाँ 420 का सिलेंडर से स्टार्टिंग था। पेट्रोल 120 रुपए में बिक रहा है जहाँ 55 और 50 में था। ये बीजेपी की सरकार में तो हुआ, कांग्रेस की सरकार में ऐसा कहीं कुछ था? कांग्रेस के समय आपकी जो है इनकम क्या थी रोज की? जो आज है वो कल थी। 2012, 13, 14 में क्या थी दिहाड़ी? वही दिहाड़ी चल रही जो कल थी वो आज क्या? है। अरे 400-500 पहले मिलते थे, 400-500 आज मिल रहा है। 2011-12 में 400-500 रुपए मिलते थे। हाँ, क्या करते थे? अरे यही प्लास्टर चुनाई सेटिंग का काम, अच्छा, मजदूरी का काम। 400-500 रुपए पहले भी, 400-500 आज भी चल रहा है। क्या महंगाई बढ़ी, क्या क्या है? कुछ नहीं है, वही है। राहुल गांधी में है प्रधानमंत्री बनने के काबिलियत? हम्म? राहुल गांधी में है अब प्रधानमंत्री? बनने के काबिल हो ना बनने के काबिल हो, जो उनके कर्मचारी हैं। अब फैक्ट्री का मालिक थोड़ी फैक्ट्री चलाता है, कर्मचारी चलाते हैं फैक्ट्री। तो उनमें काबिलियत हो ना हो, जो उनके नीचे बैठे हुए चमचे उनमें काबिलियत है। देश कैसे चलना चाहिए, रायकार। भाई जैसे हमने कोई अपना मकान बनवाना है तो भैया से हमने राय लिया जाके कि भैया मुझे मकान बनवाना है, इसका नक्शा बताओ, तो रायकार मेन होता है। पैसा मेरा लग रहा, बनवाने वाला मेन नहीं, बनाने वाला मेन होता है। राहुल गांधी में कुछ हो ना हो, मगर जो उनके साथी सहपाठी जो साथ में सोसाइटी में बैठते हैं वो काबिलियत लोग हैं, जो उनको राय देते हैं कि इस तरह से चलाओ पब्लिक को, देश को, तो इस तरह से सबको राहत मिलेगी। ये चीज़ है। मालिक कैसा भी हो, नौकरों को देखना पड़ता है सारा काम। मालिक 24 घंटा फैक्ट्री में थोड़ी बैठा रहता है। लोकतंत्र में कोई मालिक नौकर थोड़ा ना होता है भाई, सेवक होता है। मोदी जी से खुद को सेवक कहते हैं जनता, तो मोदी जी सेवा नहीं सही कर पा रहे हैं। नहीं, मोदी जी के हिसाब, हमारे हिसाब से नहीं सेवा सही कर पा रहे। जो कांग्रेस की सरकार में हुआ वो हमें कांग्रेस की सरकार जब आप 12 साल की थी तो चली गई थी, तो फिर आपको 12 साल की उम्र में मतलब ये ध्यान है कि इतनी उम्र तो नहीं होती ना कि राजनीतिक समझ हो 12 साल में कि क्या क्या कर रही है सरकार। नहीं, राजनीतिक को मांजरा ये है कि अब यहाँ कोई आदमी रोड पे मर जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। स्टूडेंट हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, एम्बुलेंस सरकार फोन करो 108 नंबर आ जाती है। कहीं नहीं आती है। कांग्रेस की सरकार में जितना हमने देखा अपने मतलब सरकार में तो एम्बुलेंस ही नहीं चलती थी। 108 नंबर अखिलेश यादव की देन है। कैसी बात कर रहे हो आदमी, मतलब पब्लिक में इतना एकता था, आज पब्लिक में एकता नहीं। तो राजनीति के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। पहले जो पब्लिक में प्रेम था, एक दूसरे के भावना थी गांव समाजों में, आज वो रह नहीं गई है। हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है बीजेपी। जातवादी ज्यादा है। जातवादी की वजह से कांग्रेस में जातवादी नहीं है। मतलब पहला पॉइंट बताने के पहले ही सरकार का मतलब सामने वाला क्या बोल रहा हो, कांग्रेस सरकार में जातवादी नहीं है। और जहाँ जातवादी नहीं वही सही है, जहाँ जात बिरादरी वहाँ कुछ नहीं है। ऐसे यूपी चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव, तो योगी जी का काम नहीं इतना ठीक है। योगी जी का नहीं देखा जाए तो, योगी जी की बात की जाए तो योगी जी की सरकार में खैर अभी जात बिरादरी थोड़ी में कम समझ में आई है। तो बताते तो कि ठाकुरवाद बहुत बड़ा है इनकी जात में, उनकी सरकार में। अब हमारे इधर के जो ठाकुर आकुर हैं वो तो भाई उनका थोड़ा नेचर सही है। अब ये पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब से तो नहीं बता सकते हैं। अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं? अखिलेश यादव नहीं, हमारे हिसाब से तो कांग्रेस की ही सरकार सही है। दूसरी सरकारों में जातवादी ज्यादा है। कांग्रेस जो है यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ मिलके जो है चुनाव लड़ रही है 2024 से, और पहले भी किया था। नहीं, मिले या ना मिले इससे हमारा कोई फर्क नहीं। हमारा कहने का मतलब है, देखो मायावती की सरकार बनती तो जातवादी है, अगर साइकिल की सरकार बनती तो जातवादी है, अगर बीजेपी की सरकार बनती तो जातवादी है, अगर इसकी बनती कांग्रेस की सरकार तो जातवादी नहीं है पूरे भारत में। तो सरकार उसी की होना चाहिए जहाँ जातवादी ना हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बचे, उनका जनाधार नहीं बचा। तो अब ये चीज हम बता नहीं सकते भाई, हम मीडिया में तो है नहीं है, मतलब हम जो उस हिसाब से बता रहे हैं। अच्छा, जैसे यूपी में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो आपकी नजर में राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो कौन बन सकता है मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस और प्रदेश में? जैसे योगी जी हैं, इस स्तर का ही कोई नेता चाहिए ना। अखिलेश यादव है, तो कांग्रेस में है कोई लीडर आपकी नजर में? कांग्रेस में अजय कपूर के इधर से तो थे, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कपूर खुद है भाजपा में भाग गए, तो ये चीज हम नहीं बता सकते हैं। तो लीडर तैयार करेगी, जब चुनाव का टाइम आएगा तो लीडर खुद खड़े करेंगे। राहुल गांधी है ना। भैया क्या नाम है आप? भैया हम तेरा पोता का हम बताइए। नाम है तो पूछ रहे हैं ना। हम क्या पूछे? नाम है पूछ रहे हैं, नाम अरे बताओ। भैया हम तेरा पूछे, हम लोग करें ते पूछो उधर थोड़ा घुमा फिर आप पूछ। पहले आप बताओ क्या नाम है? तो महेंद्र राइट का है महेंद्र ना, भाई।
हमको बस ये नहीं, बताइए नहीं, कि महाना जी के काम के बारे में कुछ बताइए। माना जी काम का ठीक है, वो उन्होंने जो सही कर रहे हैं, मतलब हर जगह उनके हर जगह पत्थर लगे माना जी के, ठीक है। भैया 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 एक मिनट मीडिया वाले हम जरूर या ऐसा क्या है? नहीं साहब का जगह काम है, हम लोग घूमते हैं, सेटिंग लगाते हैं, रमा पटेल नगर, संजीव नगर, चिश्ती नगर, और जहाँ पर उनके जहाँ तक उनके पहुँच वहाँ उनके पत्थर लगे हैं, और काम जो बोलते हैं कि माना जी काम अच्छा कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो जीतते क्यों हर बार, है ना। जो अच्छा करेगा वही तो जीतेगा, है ना। तो अब रहेगा छोटे मोटे काम गांव गली के, तो भाई वो थोड़ी देखने आएंगे, वो तो प्रधान की भी थोड़ी जिम्मेदारी प्रधान की भी जिम्मेदारी, तब प्रधान देखने ही नहीं आता तो ये क्या नाम जी नेताजी क्या करेंगे बताओ, है ना। उसे काम अच्छा किया, सब जगह इनके पत्थर लगे और सब आदमी कहता नहीं माना जी ने बढ़िया काम किया। और जैसे वो है अपने योगी जी, प्रदेश की सरकार कैसी है? सरकार तो क्या है, सरकार तो ठीक है भैया, जो चला रहा है वो सही है, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए होता है ना। आदमी अपना घर नहीं संभाल पाता, 4 बच्चों को तो पूरी उत्तर प्रदेश संभाल ले, है ना। तो भैया अपने अपने हिसाब में सब कोई अच्छा ही कर रहा है। अखिलेश के समय कोई मतलब नहीं ठीक थी चीजें क्या? उनके भी समय में ठीक थी भैया, उनके समय में कुछ सुविधाएं अच्छी थी, एम्बुलेंस चालू हो गई, हाँ। और जो मतलब जो लैपटॉप दिया, जो इंटर हाई स्कूल पास करके साइकिल वगैरह बटी, जो विकलांग बेचारे उनको साइकिल के लिए भी मिली, बस वो उन्होंने जो अपना जो व्यवहार किया वो भी अच्छा किया। क्यों नहीं जीत पा रहे उसके बाद से? भाई काम किए हैं, जैसे काम किया, अब ये आपने तो कहा कि काम करेगा वो जीतेगा। हाँ अखिलेश यादव ने भी काम तो किया ही था, हम्म। क्यों नहीं जीत? अब ये तो पब्लिक समझ सकती है कि रिपब्लिक क्यों नहीं, पब्लिक का भाई है, हम ये पब्लिक, आप भी पब्लिक हो, हाँ। ठीक है। जब हम लोग चाहेंगे, जब वोट कह रहे देंगे साइकिल वाले को, जा रहा मोदी जी वाले में, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा, आपको लगता है ये बात सही है? अब भाई ये बात तो अब मशीन तो नहीं, भाई आदमी कहता है मशीन में डालो वोट, साइकिल में जा रहा हो कमल में, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा आदमी बोलता है कि नहीं बोलता? तो ये सब चीज चल रही, तो भैया अच्छा, सर जैसे 24 में जैसे 37 सीटें जीत गए सांसदी की, हाँ। तब नहीं कहें कि मशीन गड़बड़ है? तब नहीं, क्या मशीन गड़बड़ है। अभी तो क्या कहते हैं, अभी जब ये चुनाव हुए थे तो बहुत बोले मशीन तो चुनाव हो गए एक हफ्ता पहले, मशीनें रखे एक हफ्ता बाद तक, तो बैटरी तो उनकी डाउन होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी चार्ज कैसे बता रही, मोबाइल में भी दिखा रहे थे बार बार। तो हमने कहा भाई ये तो सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, तो हम लोग तो पब्लिक है, हम लोग थोड़ी मशीन चेक करने जा रहे हैं वहाँ, तो मशीन के चार्ज होने क्या हो रहा है, क्या गिनती हो रही है ना। अच्छा ये चीज है। अभी बहन जी भी थोड़ा एक्टिव हो गई हैं अब की बार, तो ये कह रहे हैं कि जैसे पीडीए चलाया था अखिलेश यादव ने 2024 में, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, तो काम तो कर गया था। अब जो है बहन जी आ गई हैं, बहन जी भी आ गई यहाँ। तो एससी वोट जो था, जो अखिलेश को चला गया था 24 में, कांग्रेस के नाम पे या उनके नाम पे, जो नाम से वो बीजेपी को नुकसान हो गया था, तो अब बहन जी आ गई हैं तो नुकसान सपा कर देंगे फिर। भाई देखो, विरोधी पार्टी अपने अपने ताम खिसिया बैठी, ठीक है, तो मौका मिलते झपट्टा मार लेगी, है ना। हर आदमी विरोधी पार्टी के लिए खिसियाया बैठा है, मौका मिलते हुए झप्पा मारेगा, ये सबको पता है कि झप्पा मारेगा मारेगा। अब इसके लिए हम क्या कहें बताओ, आप भी साथ न्यूज लेते हो, है ना। तो विरोधी पार्टी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ अपने अपने सब चालाकी में बैठे, मौका मिलते झपट्टा मारना है, ये बात तो है ही है नहीं चा। 27 में मतलब अब सरकार बदल जानी चाहिए, बहुत दिन आप हो गए हैं। सरकार को इसे सत्ता से बदलना चाहिए, है ना, 10 साल ही 10 साल हो गए भाई, बदल 27 में बिल्कुल बदलना चाहिए सरकार, तानाशाही हो जाती है। तानाशाही मतलब बदलना चाहिए, मतलब विरोधी पार्टी खिसिया सब, मतलब अभी क्या वो क्या हुआ था, संगठन सब लोगों ने मिलाया था, कर कुछ नहीं पाया कोई, मोदी जी फिर बन गए, ठीक है ठीक है। अभी जो चुनाव था क्या ये इसमें बिहार में हारे नहीं था, बिहार में तो लग रहा था हार गए, लेकिन फिर भी वहां से निकल गए, और और भयंकर तरीके निकले। तो ये सब चीजें भैया, जब पब्लिक जहाँ सपोर्ट करेगी भाई जीतो है। ऐसे योजनाएं वैसे बिहार में जैसे लास्ट मोमेंट पे 10-10 हजार रुपए औरतों के खाते में डाल दिया था, तो भैया वो दे दिया आपने जीतने के लिए, अब क्या बताएं इसके लिए, 10,000 रुपया दिया तो भैया पब्लिक को दिया, पब्लिक ने जिता दिया। अब ऐसे कोई अब मतलब ऐसे तो बहुत से पॉइंट है जो आदमी नहीं बता सकता है ना। वैसे नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि हम भी 40-40 हजार रुपए देंगे साल में महिलाओं को, तो महिलाओं को ही कहा है, आदमी को कहा है? आदमी सब घर के बेकार, हाँ सही बता रहे, आदमी सब घर बेकार बेचारे, आधार कार्ड औरतों राशन कार्ड औरतों के नाम है, कुछ काम कराओ सारे काम औरतों के नाम है, आदमी का बेचारा बालिक तरीके कमाओ, शाम के आओ पौवा पर चढ़ा गए बस सो जाओ, चार गाली औरतों को भी सुनो। अब गाँव का जगह पे ठेका हो गए, हाँ पहले सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो हम लोग बहुत छोटे थे, तब सरकार थी, ठेका दारू कितने पास में नहीं थे, एक रामादी में था तो एक वो पाली में था, बीच में कोई ठेका नहीं था। अब तो साले 1 किलोमीटर में ठेका है, स्कूल से ज्यादा ठेका हो गया। स्कूल ज्यादा ठेका, शिक्षा तो कोई मातू नहीं बचा है, शिक्षा कोई मातू नहीं बचा। तो हम तो पहले सब तक आदमी कोई भी सरकार पहले ठेका बंद करा रहे, कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ठेका दारू के ना दूर होना चाहिए, गाँव के ना तो ठेका नहीं होना चाहिए,
मतलब 10-5 किलोमीटर दारू के ठेका बंद हो जाए। आदमी अब बगल में है जाके यार भाई बहुत से घर बेकार हो रहे दारू के चक्कर में, परिवार बिगड़े जा रहे हैं। हम तो सब कोई भी सरकार आवे, कोई भी जिस सरकार, सबसे पहले ठेका दारू बंद हो जाए। कोई सरकार जो है दुनिया भर के वादे करती है, ये बात कोई नहीं करती कि जो है भैया सिलेंडर नहीं मिले पा रहा है बाबूजी, हाँ? यहाँ सिलेंडर नहीं मिले पा रहा है। यहाँ लड़का बच्चा स्कूल से भगा दी ना रे भैया, स्कूल से सिलेंडर नहीं मिले पा रहा। औरतें खाती हैं, हम खाना न बना पाई भैया। आज बात है, बताओ लड़का बनने का भविष्य चाहिए कि अपन भविष्य या मोदी साहब भाई कर दी नहीं, बताओ सिलेंडर तक बंद करवा दें भैया। अरे तो युद्ध हो ही रहा ना, तो अरे तो बताओ ये तो भैया इनका पब्लिक का जिम्मेदार है क्या भैया? हाँ ये बात सही है, पब्लिक थोड़ा